ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, चिड़ियाघर नामक कुछ एक पाठ को पढ़ेंगे। वो क्या है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए उस पाठ को आज हम इस अवधि में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, श्रीमती महादेवी वर्मा का घर जो कि इलाहाबाद में था। श्रीमती महादेवी वर्मा जो हिंदी साहित्य के महान लेखकी, महान लेखकी, महान कवयित्री, वो क्या है, उनका जो घर कहाँ पे था, इलाहाबाद में था। इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में था वहाँ पे वह एक छोटा मोटा चिड़ियाघर था। उनका घर जो था वह क्या था, एक छोटा मोटा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर यानी कि लाइक जो पक्षियों को पालने वाला घर, यानी कि एक जू, लाइक जू, एक छोटा सा जू की तरह था उनका घर। उनके पास अनेक पशु पक्षी थे। वो क्या किए थे, बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल लिए थे। उनके परिचित बहुत से लोग उनके पास तरह तरह के पशु पक्षी पहुंचा जाते थे। उनको जो भी लोग परिचित होते थे, जो भी लोग उन्हें पता रहता था, वो क्या करते थे, उस महादेवी वर्मा के पास आकर पशु पक्षियों को देकर चले जाते थे। यह तो बहुत वर्षों पहले की बात है। एक बात बता रहे हैं वहां पे, क्या है, बहुत वर्षों पहले की बात है। बहुत वर्षों से पहले की एक बात है। तब घर आजकल की तरह छोटे छोटे फ्लॉप नहीं हुआ करते थे। आजकल क्या है, घर बहुत छोटे छोटे घर है, लेकिन तब ऐसे छोटे छोटे घर नहीं, फ्लैट की तरह नहीं हुआ करते थे। अब तो इतने कम स्थान में हम कोई पालतू पशु तक नहीं पाल सकते। आज के ज़माने में हम बहुत ही कम स्थान पर क्या नहीं कर सकते, पालतू प्राणी को हम या पशु पक्षी को पाल नहीं सकते। अन्य जानवरों का क्या कहना, हम छोटे छोटे ही पक्षी या जानवर को नहीं पाल सकते आज के घरों में, तो फिर बड़े जानवरों की हम क्या बात करेंगे। अब नहीं हो सकता है। पहले राजा महाराजाओं को शिकार करने और विभिन्न पशु पक्षियों को पालने का शौक था। पहले क्या था, राजा महाराजा थे उस समय, उनको शिकार करना, जंगल जाकर शिकार करना और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को पालने का शौक यानी कि इंटरेस्ट था। उनके पास न स्थानाभाव था और न ही नौकर चाकरों की कमी थी। राजा महाराजों के पास स्थान भी बहुत रहता था और नौकर चाकर भी बहुत रहते थे, इसलिए वह पशु पक्षियों को पालते थे। पशु पक्षियों की देखभाल के लिए नौकर नियुक्त होते थे। क्या करते थे, पशु और पक्षियों के पालन पोषण के लिए क्या करते थे, नौकरों को नियुक्त किया जाता था। नौकरों को रखा जाता था। लोग दूर दूर से पशु पक्षियों को देखने के लिए आते थे। लोग क्या करते हैं, बहुत ही दूर दूर से पशु पक्षियों को देखने के लिए वहां पे आ जाया करते थे। भारत के अनेक चिड़ियाघर राजा महाराजाओं द्वारा ही शुरू किए गए। जो भारत में बहुत सारे चिड़ियाघर है, उनमें बहुत सारे चिड़ियाघरों को राजा महाराजाओं ने ही शुरू किया था। इन चिड़ियाघरों को किन्हीं खास दिन आम जनता के लिए खोला जाता था। जो चिड़ियाघर होते थे, लोग क्या करते थे, किसी खास अवसर पर, किसी खास दिन लोगों को देखने के लिए खुला रखा करते थे, खोला जाता था। जयपुर में क्या है, 1877 में, जो जयपुर है, पिंक सिटी जयपुर, राजस्थान का जयपुर में 1877 में, और मैसूर में 1992 में, और मैसूर, कर्नाटका का जो मैसूर है, मैसूर में 1892 में चिड़ियाघर खुला। चिड़ियाघर को तब निर्माण किया गया। देखिए, तब जयपुर में 1877 और मैसूर में 1892 में जू को आरंभ किया गया। राजा महाराजाओं द्वारा शुरू किए गए ये चिड़ियाघर, जो राजा महाराजाओं ने चिड़ियाघरों को शुरू किया है, ये चिड़ियाघर आज भी चल रहे हैं। आज भी क्या है, यह चल रहे हैं, आज भी यह चिड़ियाघर देखने को मिलते हैं। सच तो यह है कि सभी पशु पक्षी अपने प्राकृतिक निवास में ही अच्छे लगते हैं। सच में क्या है, जो पशु पक्षी होते हैं अपने प्राकृतिक निवास में, अपने नेचुरल घरों में ही क्या हो जाते हैं, वह अच्छे लगते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा के महाराजा, जो मध्य प्रदेश है वहाँ का जो रीवा है, वहाँ का महाराजा को शिकार करते समय क्या हुआ था, एक बार सफेद बाघ मिला।
हाँ, एक बार क्या किया था उनको, सफेद बाघ, बाघ यानी कि यहाँ पे बाघ यानी कि क्या बोलते हैं, हाँ, बाघ यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है, टाइगर, जो टाइगर है उसे क्या कहते हैं, बाघ कहते हैं। हाँ, बाघ मिला था, सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर, उनको व्हाइट टाइगर मिला था। वे उसे अपने साथ ले आए, और क्या किए, अपने साथ ले आए और बांधवगढ़ में उसे रखा। हाँ, बांधवगढ़ नामक प्लेस पर उसे वह रखा। बाद में कई और सफेद बाघ मिलने पर उन्होंने विदेशों में भी बेच दिया। उन्होंने क्या किया, बाद में बहुत सारे सफेद बाघ मिलने पर उन्होंने क्या किया, विदेश में बेच दिया था। इस तरह उन्होंने ये कहा, वो लोग जो मध्य प्रदेश का रेवा का जो राजा था, उस सफेद शेर को मिलने पर उसे पाल लिया था, और बहुत सारे मिलने पर उसे क्या किया, विदेश अलग अलग देशों में भी उनको बेच दिया था। ठीक है, आज इतना काफी है, कल की अवधि में जो बच्चा है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी क्या कीजिए, घर में इसको पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।